24 नवंबर 1971, पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमेरिका। एक आदमी काले सूट में हाथ में एक ब्रीफ केस लिए पैसिफिक नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 में चढ़ा। नाम बताया डैन कूपर, लेकिन दुनिया ने उसे डीबी कूपर के नाम से जाना। ये एक ऐसा हाईजैकर था जो प्लेन से पैसे लेकर कूद गया और आज तक किसी को नहीं मिला। ये दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। आखिर उस रात क्या हुआ था? डीबी कूपर कौन था और वो हवा में कहाँ गायब हो गया था? ये आज तक कोई पता नहीं कर सका। कूपर अपनी सीट 18C पर बैठा था। उसने एक सोडा ऑर्डर किया और फ्लाइट अटेंडेंट को एक छोटी सी स्लिप दी। फ्लाइट अटेंडेंट का नाम फ्लोरेंस शाफनर था। फ्लोरेंस ने समझा शायद ये कोई फोन नंबर होगा और वो पैसेंजर इसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। Under your front seat, please. He handed me a note and he kept looking at me. And I just ignored him the first time he looked at me, and then he said, I want you to read the note. It was printed, Miss, I have a bomb in my briefcase. I want you to sit beside me. This is no joke. There's a bomb in here. I saw a big battery with 6 dynamite sticks wrapped around the battery. And he said to me, all I have to do is attach this wire to this gadget here, and we'll all be dead. उस नोट में लिखा था, मिस, मेरे पास बॉम्ब है और आप मेरे पास आकर बैठ जाएं। जब फ्लोरेंस उसके पास आकर बैठती है तो कूपर उसे अपना ब्रीफकेस खोलकर दिखाता है, जिसमें कुछ ब्लैक एंड रेड कलर की वायर्स और 4 बड़े बड़े सिलेंडर्स थे, जिसे देखकर फ्लोरेंस डर जाती है। कूपर बहुत ही काम और रिलैक्स था। उसने बहुत आराम से हल्की सी आवाज़ में फ्लोरेंस को अपनी डिमांड्स बताई, जिसमें $2 लाख कैश, 4 पैराशूट और प्लेन में फ्यूल भर के मैक्सिको सिटी तक ले जाने की परमिशन। प्लेन सियाटल में लैंड होता है, लेकिन हवा में टेंशन बढ़ी हुई थी। पुलिस, FBI, एयरलाइन सब मिलके कूपर को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर कूपर बहुत ही काम और रिलैक्स था और उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो जो कर रहा है वो अच्छी तरह से जानता है। और ऐसा ही हुआ। कूपर को पैसे, 4 पैराशूट और फ्यूल भरकर प्लेन को सियाटल से मैक्सिको तक ले जाने की परमिशन दे दी गई। इसके बाद कूपर ने सारे पैसेंजर्स और कुछ क्रू मेंबर्स को रिलीज कर दिया। अब प्लेन में सिर्फ 4 लोग बचे थे, कूपर, 2 पायलट्स और एक फ्लाइट इंजीनियर। प्लेन ने फिर से टेक ऑफ किया। रात का टाइम था, आंधी थी, तूफान था, तेज बारिश थी और अब शुरू हुई थी कूपर की असली प्लानिंग। कूपर ने प्लेन के पिछले हिस्से का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। पायलट्स ने मना किया और उससे कहा यह काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। अब आप हैरान होंगे कूपर का जवाब सुनकर। कूपर ने सिर्फ इतना कहा कि ये मैं पहले भी कर चुका हूँ। रात के लगभग 8 बजे प्लेन वॉशिंगटन स्टेट के जंगलों के ऊपर था। कूपर ने पैराशूट पहना, पैसों वाला बैग अपने कंधे पर डाला और तेज आंधी, तूफान, बारिश में अंधेरे के अंदर छलांग लगा दी। In the cockpit, the light flashed indicating that the hijacker was attempting to operate the door. At 8:12, the pilot told us that they were experiencing a rapid change in the air pressure reflected in a ears-popping experience. Somewhere over the forests of Washington State, Cooper jumped. और फिर कूपर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। ना कोई कैश, ना कोई पैराशूट और ना कोई डेड बॉडी। कूपर का कुछ पता नहीं चला। इस केस ने FBI को हैरान कर दिया था। 350 से ज़्यादा सस्पेक्ट से पूछा गया। आर्मी और एयरफोर्स तक को सर्च ऑपरेशन में लगाया गया, लेकिन डीबी कूपर का कभी कुछ पता नहीं चला। 1980 में एक 8 साल के बच्चे को रिवर बैंक के पास $5,800 मिलते हैं। अब ये वही सीरियल नंबर के नोट थे जो कूपर को दिए गए थे।
इसका सिर्फ एक ही मतलब बनता था कि कूपर ने वो पैसे रख लिए और शायद वो बच गया हो। इस पूरी सर्च के बीच में बहुत सारी थ्योरीज बनी। किसी ने कहा कि ये एक ट्रेंड पैराट्रूपर था, कोई ये कहता था कि ये वियतनाम वॉर का एक ट्रेंड सोल्जर था, और कोई ये कहता था कि एक सिंपल आदमी था पर डेयरिंग नेचर का। लेकिन असली सच आज तक एक राज है। 50 साल गुजरने के बाद आज भी डीबी कूपर की ये कहानी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। एक आदमी जो प्लेन हाईजैक करता है, पैसे लेता है और पैराशूट पहनकर रात के अंधेरे में हवा में गायब हो जाता है। क्या वो इसके बाद जिंदा रहा? क्या वो आज भी कहीं सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा, या फिर उसी कहानी का अंजाम उसी अंधेरे जंगल के अंदर उसी रात हो गया था? ये सब आज तक एक राज है, और हो सकता है ये राज शायद कभी ना खुले।